हेलो व्यूअर्स, ट्रीज़ एंड ट्रेवल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मुकुल जोशी। हम लोग उड़ीसा की ट्रिप पे निकले हुए हैं 7 डेज़ की, जिसमें कि हमने पहले भुवनेश्वर को कवर किया, फिर हम कोणार्क और पुरी का भ्रमण किया हम लोगों ने, और हम लोग आज सवेरे ब्रेकफास्ट करने के बाद पुरी से निकल पड़े हैं। चिल्का लेक हमारा डेस्टिनेशन है, जिसमें कि हम पहले सतपाड़ा पहुँचे हैं, जो कि 50 किलोमीटर दूर है पुरी से। लगभग 1 आवर लग जाता है यहाँ पहुँचने में। हमने इस कंप्लीट ट्रिप को करने के लिए एक व्हीकल को भुवनेश्वर में ही हायर कर दिया था। अब चूँकि सतपाड़ा से हमें फेरी या बोट लेनी है, तो हमने उस हायर्ड व्हीकल को यहाँ सतपाड़ा में ही पार कर दिया है, और फिर बाद में आके हम फिर यहाँ से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो चिल्का लेक के अंदर हमारा आज का डेस्टिनेशन है राजहंस नेचर पार्क, जो कि चिल्का लेक के साथ एक आइलैंड है, राजहंस आइलैंड में बनाया गया है, सेटअप किया गया है और मैनेज किया जाता है उड़ीसा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। तो हमने इसकी ऑनलाइन बुकिंग कर दी थी आने से पहले। लगभग 6000 रुपीज़ के टैरिफ में हमें 1 नाइट की इसकी बुकिंग मिली है, जिसमें कि मील्स इंक्लूडेड हैं। तो आज हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है राजहंस नेचर पार्क। तो चलिए हम वहाँ की लिए अब निकल पड़ते हैं सतपाड़ा की जेटी से। हम लोग जा रहे हैं चिल्का लेक में स्थित राजहंस नेचर कैंप की तरफ। चांसेस हैं कि कहीं पे हमें डॉल्फिन दिख जाएं। सिर्फ 45 मिनट्स की जर्नी है यहाँ से सतपाड़ा से, और राजहंस नेचर कैंप की लगभग 45 मिनट्स की जर्नी है बोट से। राजहंस नेचर कैंप एक छोटे से आइलैंड में बना हुआ है। अब वहाँ जाकर के देखते हैं कि वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। मैं कहाँ पे बैठ सकते हो? कहीं पे भी? हाँ, आगे बैठ सकते हो? हाँ। चिल्का लेक की अगर बात की जाए तो ये एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक या लगून बताया जाता है, जो कि हमारे भारतवर्ष के उड़ीसा राज्य के ईस्ट कोस्ट में है ये लेक। और ये यहाँ के पुरी, खर्दा और गंजम ज़िलों में फैली हुई है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1165 किलोमीटर है, जो कि लगभग 1,16,000 हेक्टेयर एरिया बनता है। ये इसके एक तरफ से ये दया रिवर के माउथ से प्रारंभ होती है, जहाँ पे मोस्टली फ्रेश वाटर होता है, और ये सब्सिक्वेंटली इसका विस्तार होता चला जाता है कि जो बे ऑफ बंगाल तक फैल जाता है। और इसकी मैक्सिमम जो लंबाई है वो लगभग 63 किलोमीटर बताई जाती है, और मैक्सिमम डेप्थ जो है लगभग 14 फीट बताई जाती है। इसकी जो वाटर का कंपोजिशन है, तो रिवर का जहाँ पे रिवर मिलती है वहाँ फ्रेश वाटर से लेकर के ये ओशनिक सैलिनिटी तक इसका वाटर का कंपोजिशन है। सैलिनिटी जो आती है वो टाइडल इन्फ्लक्स की वजह से इस लेक में आई जाती है। लेक के किनारों पे या बीच में
छोटे छोटे कई आइलैंड हैं। और ये लेक जो है इसको इंडिया की पहली ऐसी वेटलैंड है जो कि रामसर कन्वेंशन है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, वेटलैंड कन्वेंशन है, उसके अंदर इसको सम्मिलित किया गया है ड्यू टू इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। यहाँ ये बताया जाता है कि लगभग मोर देन 1 मिलियन माइग्रेटरी जो वाटरफॉल्स हैं, वो वाटर बर्ड्स हैं, वाटर शोर बर्ड्स हैं, वो विंटर में यहाँ माइग्रेट करती हैं। और लगभग 400 वर्टिब्रेट स्पेसीज़ जो है यहाँ पाई जाती हैं, और जिनमें से कि बहुत सारी स्पेसीज़ रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पेसीज़ हैं। ये लेक एक यूनिक असेंबलेज है मेरीन, ब्रैकिश और फ्रेश वाटर सिस्टम्स की। फिशरीज़ का भी यहाँ काफ़ी वो है विस्तार है, और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ यहाँ फ़िशिंग करके अपनी आजीविका कमाती हैं। इस लेक की बड़ी वैल्यू है जेनेटिक डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए और उसको प्रिजर्व करने के लिए। लगाता नहीं? नहीं हाँ? नहीं, बिल्कुल आपकी ओर से हम नेचर का सेपरेट करता है बे ऑफ बंगाल से। और इसमें 10 लेक फेसिंग लग्जरी टेंटेड एकोमोडेशंस हैं, स्विस कॉटेजेस। और इसके आइलैंड के एक तरफ जो है बे ऑफ बंगाल पड़ती है और दूसरी तरफ चिल्का लेक पड़ती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इट्स ए परफेक्ट गेटअवे है टूरिस्ट के लिए जो कि वाइल्डरनेस में रहना चाहते हैं और साथ ही साथ एक बीच हॉलीडे भी एंजॉय करना चाहते हैं। और उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि इट्स ओनली ए 45 मिनट्स बोट राइड फ्रॉम सतपाड़ा, और जिसमें कि लोग दूर से भी टूरिस्ट आते हैं और लोकल टूरिस्ट भी वीकेंड्स पे आते जाते रहते हैं। इस बोट राइड में डॉल्फिन्स देखने के अच्छे चांसेस होते हैं। इरावाडी डॉल्फिन्स बताया जाता है कि चिल्का जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन है ग्लोबल इनलैंड पॉपुलेशन ऑफ इन डॉल्फिन्स की स्पीसी की। अभी यहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने इनके रेस्टोरेंट में जाके लंच किया है, और लंच करने के बाद ये हम इस नेचर कैंप का ज़रा भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या क्या यहाँ उपलब्ध है। अब थोड़ा सा विश्राम करने के बाद में और स्नैक्स वगैरह लेने के बाद में, एंजॉय करने के बाद में, हम लोग इवनिंग में ये स्ट्रॉल कर रहे हैं। एक तरफ लेक है, बड़ा खूबसूरत सनसेट का
दृश्य दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ये आप देखेंगे दूर एक कैजुरिना के फॉरेस्ट हैं। कैजुरिना की प्लांटेशंस इनको कहना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो सॉल्टी वाटर्स होते हैं और इस तरह की जो सॉइल होती है, इसमें मोस्टली कैजुरिना को ही यहाँ प्लांटेड किया गया है। ये आप राजंस नेचर कैंप की ग्रीन और रेड कलर की रूफ्स का दृश्य देख सकते हैं, जिसमें कि ग्रीन रूफ्स वाले तो टेंटेड एकोमोडेशंस हैं और रेड वाले जो है वहाँ पे इन्होंने एक सिट आउट के लिए काफ़ी बड़ा गज़ेबो बनाया हुआ है। और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जो है दिख रहा है सामने, वो इनका रेस्टोरेंट कहिए या कैंटीन कहिए ये है, पर इट्स सर्विंग गुड फूड। हमें अच्छा लगा यहाँ का खाना। अब हमें बताया गया है कि इस कैजुरिना प्लांटेशंस के बीच में से अगर हम जाएंगे तो हम दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल जो सी है उसमें पहुँच सकते हैं। वहाँ से भी हम सनसेट का दृश्य देख सकते हैं। और रात को भी अगर उस तरफ जाना चाहें तो अगर ग्रुप हो आपका तो आप सी साइड में बैठ कर के वहाँ भी एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आसपास जैकाल्स बहुत घूम रहे हैं और इनिशियली उनको देख करके थोड़ा सा कुछ टूरिस्ट को थोड़ा सा शायद डर लग जाता होगा। उसके बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट में और शाम की चाय का हम लुत्फ़ उठा रहे हैं, जिसमें कि इन्होंने रेस्टोरेंट वालों ने हमें बहुत ही अच्छे किस्म के कुरकुरे क्रिस्पी ये पकोड़े बना के सर्व किए हैं। और मुझे बताया गया कि फ़िश के स्नैक्स की भी यहाँ काफ़ी वैरायटी ये लोग ऑर्डर पे तैयार कर लेते हैं। और जो फ़िश लवर हैं उनके लिए तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, अवेलेबल हैं। अब ये मॉर्निंग का दृश्य है, अगली मॉर्निंग का इसका नेचर कैंप का और उसके आसपास का। अच्छी खासी सुंदर धूप खिली हुई है और बढ़िया अच्छी ब्रीज चल रही है और हम इसका पूरा लुत्फ़ उठा रहे हैं। कल रात को डिनर से पहले हम सी बीच पे चले गए थे, बे ऑफ बंगाल के, जो लगभग ½ किलोमीटर पड़ता है। बीच में कैजुरिना की प्लांटेशन पड़ती हैं और वहाँ पे एक ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस भी है। रात को कुछ टाइम वहाँ बिताने के बाद हमने फिर डिनर किया। डिनर में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही ऑप्शन हैं, पर दिस ए गुड प्लेस फॉर नॉन वेजिटेरियन। फ़िश के आपको बहुत ही लजीज डिशेस यहाँ मिल जाएंगे। कई तरह फ़िश है, क्रैब है, लॉबस्टर है, प्रॉन्स हैं, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। रात को उसके बाद सोने की जहाँ तक बात करें तो इट्स ए वेरी कंफर्टेबल, जो हमारा स्विस कॉटेज थी, सब कुछ कंफर्टेबल था उसमें। अच्छा कॉटेज, अच्छा बेड, अटैच वॉशरूम। सिर्फ रात को कभी कभी इनकी हाउलिंग की आवाज़ थोड़ा नींद को डिस्टर्ब कर देती है, पर कुछ टाइम बाद आप यूज़ टू हो जाते हैं उसके और फिर आपको गहरी नींद आ जाती है। मॉर्निंग में थोड़ी सी वॉक करने के बाद में हम लोग अब ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे। ब्रेकफास्ट किया हमने, जिसमें आपको आपके जो प्रेफरेंसेस के हिसाब से ये लोग सर्व कर देते हैं। और नाउ वी आर ऑल सेट फॉर द रिटर्न जर्नी। हमें पूरी उम्मीद है कि रिटर्न जर्नी में हमें डॉल्फिन की साइटिंग हो जाएगी। चिल्का लेक में जो स्पीसी डॉल्फिन्स की सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो है इरावदी डॉल्फिन्स, जो कि पहचानी बड़ी आसान होती हैं। इनका राउंडेड फेस होता है। ये बहुत ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसी है इस समय और IUCN की रेड लिस्ट में भी ये शामिल की गई है। इसके अलावा उड़ीसा में भितरकनिका जो मैंग्रोव नेशनल पार्क है उसमें डॉल्फिन की दूसरी स्पीसीज़ पाई जाती हैं,
जिनमें प्रोमिनेंटली बॉटल नोज डॉल्फिन्स, हम्पबैक डॉल्फिन्स और स्ट्रिप्ड डॉल्फिन्स हैं। इसके अलावा वहाँ स्पिनर डॉल्फिन्स और इरावादी डॉल्फिन्स की भी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है। और जो लास्ट सेंसस हुई थी उसमें डॉल्फिन्स की, उसमें करीब 550 डॉल्फिन्स यहाँ पे काउंट की गई थी। देखिए 3 डॉल्फिन इरावादी डॉल्फिन्स के बारे में रिसर्च ने ये बताया है कि ये 2-3 ईयर्स में एक सिंगल काफ को जन्म देती हैं और इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो लगभग 14 मंथ्स का होता है। 7 to 9 ईयर में फीमेल डॉल्फिन मैच्योर हो जाती है और इनकी जो एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन है दैट इज़ अबाउट 30 ईयर्स। ये पानी को करीब 1.5 मीटर तक जेट के फॉर्म में स्पिट कर सकती हैं एंड दीज आर स्लो स्विमर्स एज़ कंपेयर टू अदर स्पेसीज़। ज़्यादातर ये बोट्स को अवॉइड करती हैं, लेकिन ये रिलेटिवली सोशल डॉल्फिन्स हैं और हमेशा अपने 7-8 तक के ग्रुप में ये मूव करती हैं। सर हाँ ये इधर भी एक इधर मैडम। हाँ इधर सर गेस्ट वापस चल जाएगा। हाँ। डॉल्फिन देखेगा ना, हमें गारंटी वाला है। डॉल्फिन देखेगा तो बोट बोलेगा, ना लोग बोलेंगे नहीं। हाँ ठीक। ये देखो सर, तुम्हें खुशी होगा तो तुम और खुश रहे, हमें भी खुशी होगा। हाँ अच्छी बात है। आ गए तो फिर देख जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। को 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 आ आ आ आ आ आ आ आ आ को 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 आएगा। सर हाथ लगाओ, हैं? हाथ लगा, राती हो हाथ लगाओ, अच्छा वो पाक चल जाएगा। पास चला गया। अच्छा अच्छा आओ। आइए। सर खुशी है, हाँ खुशी है। बुलाओ तो जरा एक को। खुशी होगा, खुशी होगा। तुम्हें खुशी ला, हमें तुम्हारे खुशी रे खुशी होगा ना। GoPro stop capture। सर ड्राइवर, आपका ड्राइवर, आपका ड्राइवर, गाड़ी ड्राइवर, हाँ वो काली बात करेगा। वो सारू कहीं कहेगा वो पाक है, वो दूर है, हमें आप पैसा पाएगा 2-3 हज़ार। बोल ना, हाँ, हाँ, सारू बात करेगा।
सर वो जॉनी कुदा जाएगा ना, हाँ गोपालपुर को पाग है। पास आएगा। हाँ हाँ, हाँ ये ड्राइवर बात करेगा, हाँ वो हाँ बुली की जाएगा तो घुमा के लेगा। अधिक पैसा लेगा। हाँ हाँ वो पता है बिल्कुल। उधर आ जाना, उधर। हम्म। देख रहे उधर ले जाना जरा। उधर चले गए, वो उधर हाँ है। हाँ देख लेते हैं और जितना देख सकते हैं। वो मछली खोजेगा, अच्छा मछली खाएगा है। मछली हापड़ जाएगा तो हाँ मछली हापड़ जाएगा तो चल जाएगा, हम्म। खाना खाएगा। देख ली डॉल्फिन, चलो छोटी है। पता नहीं भैया। हाँ छोटी। डॉल्फिन्स फिश एग्स और क्रस्टेशियंस को खाती हैं और ये ज़्यादातर स्लो स्विमर्स हैं। ये जो स्पीसी है इलाहाबादी डॉल्फिन्स की एज़ कंपेयर टू अदर स्पीसीज़, और रिलेटिवली सोशल हैं और दे हैव वाइड रेंज ऑफ वोकलाइजेशन टू कम्युनिकेट। जो लास्ट सेंसस हुई थी डॉल्फिन्स के चिल्का लेक में, उसमें 188 डॉल्फिन्स काउंट की गई थी। और इनका जो दूसरा नेशनल पार्क है भितरकनिका, उसमें भी लगभग 550 डॉल्फिन्स बताई जाती हैं, जो कि जिनमें कि 6 एरावाडी डॉल्फिन्स काउंट की गई थी। जैसे ढिकाला में टाइगर स्पॉट करने का वही प्लेजर है इसका भी, नहीं? हाँ। आज का हमारा ये लकी डे रहा इस 45 मिनट्स के सफ़र को, जिसमें कि हमने लगभग 2 घंटे लगा दिए हैं। हमें करीब 5-6 जगह में साइटिंग हो गई है डॉल्फिन्स की, जहाँ पे वो 7-8, 8-10 के ग्रुप में एक पूरी सिंगल फाइल में अपना मूव करती हुई चली गई और बीच बीच में वो डाइव भी लगाती चली गई। बहुत अच्छा लगा हमें उतना ही रोमांच आया जितना कि कभी ढिकाला में टाइगर्स को हमने टाइगर्स की साइटिंग करी थी कुछ साल पहले। आज उतना ही रोमांच, उतनी ही खुशी और उतना ही आनंद हमें डॉल्फिन्स को की साइटिंग करने में इस चिल्का लेक में आया।